में बात करेंगे पैनामा पेपर्स केस की JIT में आज वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के बेटे हुसैन नवाज छठी मर्तबा पेश हुए। पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए हुसैन नवाज ने कहा कि वो और उनका खानदान JIT के साथ ताउन कर रहा है और ये भी कि जिस किस्म के सवालात JIT ने उनसे किए उनके लिए 2 पेशियां भी बहुत होती। हुसैन नवाज के हमरा वजीर आजम के पॉलिटिकल सेक्रेटरी आसिफ किरमानी भी मौजूद थे, जिन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कतरी शहजादे के बयान को हर सूरत JIT की हतमी रिपोर्ट में शामिल किया जाना चाहिए। उसके बाद बात करेंगे इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान की, जिन्होंने तौहीन अदालत केस में चेयरमैन PTI इमरान खान का एक बार फिर जवाब ना जमा कराने पर बरहमी का इजहार किया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान को अब जवाब जमा करने की कोई जरूरत नहीं है और वो 10 जुलाई को फैसला सुना देंगे। और आखिर में बात करेंगे भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी की, जो आज 3 रोजा तारीखी दौरे पर इजराइल पहुंचे। नरेंद्र मोदी इजराइल का दौरा करने वाले पहले भारतीय वजीर आजम हैं। बोल बोल पाकिस्तान में खुशामदीद, मैं हूं गुरमीन सेठी। मैं नुसरत जावेद। हमारे टेलीफोन नंबर डिस्प्ले हो रहे होते हैं, बार बार डिस्प्ले होते हैं और मैं भी आपको इल्तिजा करता रहता हूं कि जैसे ही आपको टेलीफोन दिया जाता है आप बराह रास्त टेलीविज़न पर होते हैं, लिहाजा फ़ोन मिलते ही अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और सिर्फ उसी मौजू तक महदूद रहें जो ज़ेर बहस। आप चाहें तो हमसे सोशल मीडिया पे भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बोलबोलपाकिस्तान1। ट्वीट करने के लिए हमारा हैंडल है बोलबोलपाकिस्तान_। बोलबोलपाकिस्तान .news.tv पे आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं और यूट्यूब पे डॉन न्यूज़ के चैनल पे आप इस वक्त हमारा प्रोग्राम लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए बराह रास्त देख सकते हैं। यस ग़ालिबन गुलमीने मैंने आज सुबह नाश्ते में अपनी ब्लड प्रेशर की गोली मिस कर दी थी। अगरचे मैंने दोपहर के खाने के वक्त याद आ गया मुझे। 2 खा ली? नहीं, वो जो सुबह मिस की थी वो मैंने खा ली। अच्छा चले, ओके। लेकिन उसके बावजूद खून बहुत खौल रहा है। क्यों मुनस्सब साहब? आज शर्म आती है। हर रोज ही कुछ होता है। सारी जिंदगी नहीं मतलब कोई ना कोई और चीज़ चीज़ों में कुछ हो तो कोई बात नहीं, लेकिन एक शोबा जो शोबा अपना है, मेरा शौक है, मेरा इश्क है, मेरी दीवानगी है, आपका खून खोलता रहता है। रिपोर्टिंग हद हो गई है। कल आसिफ किरमानी साहब जो वजीर आजम के शायद सियासी सेक्रेटरी होते हैं, क्या होते हैं, पॉलिटिकल सेक्रेटरी है, उन्होंने कल खताब लगाया था कि जब तक कतरी शहजादे से गुफ्तगू नहीं होगी उनकी बात मलबला टी टटा डूं। आज सुबह ग़ालिबन जब हुसैन नवाज शरीफ साहब तशरीफ़ ले गए तो वहाँ पे लोग थे तो बात उड़ी कि जी वो 4 लोग हैं, 1-2 मिसिंग हैं, तो हड़ाहुड़ी चली। तो एकदम से ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ टिक्कर पे टिक्कर के 2 JIT के अरकान उनके नाम भी ले दिए गए, एमआई और नैब वाले जी, कि वो दोहा चले गए हैं कतरी शहजादे साहब का कत्ल। आज अखबार में भी आया हुआ था ना नुसरत साहब कि उन्होंने जाना है, तो शायद लोगों को लगा कि ठीक है जाना तो था उन्होंने। चलें, अब जैसे ही ये टिक्कर चलना शुरू हुआ तो बहुत सारे लोगों की तरफ से जिनके जहन में ये ख्याल है बहुत दिनों से कि जी JIT तो महज एक बहाना है, असल में ये सजना है, पूरी महफिल इसलिए लगाई गई है कि एट द एंड ऑफ द डे नवाज शरीफ साहब को कोई क्लीन चिट मिल जाए। अच्छा वो अच्छा ये भी एक जी बीबी, ये एक काफ़ी हमारे यहाँ के जो लोग हैं वो यही बात मसलन मिसाल के तौर पर जैसे एतजाज़ एहसन साहब जैसे जहां दीदा वकील तवातुर के साथ कह रहे हैं, और पीपल्स पार्टी की तो ये थीम है कि आज तक आला अदालतों ने कभी शरीफ ख़ानदान के खिलाफ फैसला नहीं दिया, ब्ला 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 ब्ला। फिर एक और है कि चूँकि गॉड फादर है, हाँ, तो गॉड फादर तो यू नो कर लेगा जो उसको करना होगा, राइट, गॉट इट। तो जैसे ये खबर चली तो ये जो तासुर वाला एक ख़ास सिग्निफिकेंट ग्रुप है, उन्होंने कहा भाई ये तो डील हो गई, क्योंकि अगर कतरी शहजादे के पास पहुंच जाते हैं तो कतरी शहजादा तो किसी भी हामते कामते 195 साल बूढ़े को बिठा के कहे कि हाँ मेरी आंखों के सामने खला ब्रादर शरीफ, क्या कर लेगा कोई, बिल्कुल ठीक है। तो वो रिकॉर्ड भी करवा लेगा, क्रॉस क्वेश्चन द कतरी शहजादा वगैरह वगैरह।
कि भाई एक गवाही। हाँ हाँ, वो 500 खड़े कर देगा बॉस, जिन्होंने देखी थी, ऐसी क्या बात है। सही। अच्छा, अब वो सारा दिन स्पेकुलेशन होने दी, ये चस्के ले रहे हैं। मैं जो कल आपको कह रहा था कि लोगों को समझ नहीं आ रही कि ये क्या कर रहे हैं, इस मुल्क के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कल स्टॉक एक्सचेंज बैठा, एब्सोल्युटली यस, और खौफनाक तरीके से बैठा। हम लोग तो स्टॉक्स वगैरह में काम नहीं करते हमें समझ में भी नहीं आती, लेकिन बहरहाल वो एक अनसर्टेनिटी का इंडिकेटर तो होता है ना जब वो क्रैश करता है कि आप फेक न्यूज पूरी दुनिया में आग लगा देती है बीबी। वो बड़े मजे से आराम से पहले होते रहे, उसके बाद फिर व्हाट्सएप वालों को ख्याल आया कि भाई ये तो बहुत ज्यादती हो रही है। उन्होंने टक करके अक्स दे दिया कि नहीं साहब वो तो दुबई गए हैं। राइट। अब हो अच्छा, अब दुबई चले गए, टिकट का अक्स भी मिल गया। अब टिकट का अक्स जो है बीबी, हमने भी ये बाल सफेद जो है रिपोर्टिंग में किए हैं, कौन देता है भाई? जो कहां से मिलता है? इशू करने वाला या ना करे ना। अरे बीबी छोड़ो ना, ये यानी कि बस वो ये के बताना था कि नहीं छड़ांगे, नहीं दहाओ दुबई गए ने। अब वो जिनसे हुआ था वो हुआ। ओहो, चूंकि कल इसहाक डार साहब मिले थे ना, उन्होंने गालिबन कोई ऐसी बात की होगी जिसके बारे में मजीद इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ गई आज। और वो उन्होंने सुबह उठे, सीटी पे जाते हुए दुबई का टिकट दिया, चले गए। भाई पंजाबी में कहते हैं मासी बड़ा दुबई। सही। When you go to Dubai, you are dealing with UAE government। हाँ ऐसा अब तो आसानी जब से तक लगता भी नहीं। अरे बीबी, दो हुकूमतों के दरमियान जब तक एक रिटन कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग ना हुई हो, आज जो कुछ दो अफराद JIT के दुबई जो कुछ ढूंढ रहे होंगे, अगर उसके लिए वहां UAE में मकीम हमारे सफीर के जरिए मुतल्लिका इदारों को कम्युनिकेट नहीं किया होगा 3-4 हफ्तों से, या कम से कम 2 हफ्तों से, कि जी एक टीम आएगी, उनमें कुछ मदद उसको मुंदरजा झेल ABCDEF इदारों से अलिफ बे ते से वाली मालूमात चाहिए होंगी। दिस इज बेसिक जर्नलिज्म, कॉमन सेंस आल्सो। उसके बाद से कहा जा रहा है कि शायद फिर वो दुबई से कतर परवाज कर जाएंगे। और मेरे बाप, सऊदी अरब और दुबई ने ब्लॉकेट किया हुआ कतर का। तो एयर स्पेस ही बंद है, जा ही नहीं सकते। एक ही तरीका है कि दुबई से वो दोबारा कराची वापस और फिर कतर चले, और फिर कतर जाए। मतलब यस, उन्हें आना पड़ेगा, वहां से नहीं जा। अच्छा, अब इसमें सबसे बड़ा कसूरवार कौन है? JIT जो चस्के ले रही है। और लगाना भाई शिकायत, अगला है लेक्चर। वैसे बाय द वे अभी थोड़ी देर पहले इरफान कादिर साहब बहुत संजीदा बहुत हैं, उन्होंने कहा कि JIT की तो कोई गुंजाइश ही नहीं, तो जरा उनका भी प्लीज कर दीजिएगा। वो सहाफी नहीं है ना। वैसे अभी थोड़ी देर पहले जैद हामिद साहब हैं, बहुत स्ट्रेटेजिक अफेयर्स के माहिर, उन्होंने कहा सब 2 नंबरी हो रही है। JIT को काम। और वो जो कनाडा का चहीता है ना, उसने कहा है सब एलीट इंटरनेशनल मिली हुई है, उनकी भी यहाँ जरा शिकायत लगाना, खाली इधर ही तवज्जो न करना। बड़ी लंबी लंबी स्टोरियां हैं सब, एलीट इंटरनेशनल सब मिलके नवाज शरीफ को बजा रहे। वाह, बड़े पॉपुलर है नवाज शरीफ साहब। क्या किया उन्होंने एलीट्स के लिए? दोस्त हैं इतने क्यों इनकी डॉक्टर मोहित यानी पीर। हाँ जी, उनकी तो वो ट्वीट मुझे ना वैसे सिंस बात हो ही गई है, कहा कि ड्यूरिंग हिज मीटिंग, देखो भाई मतलब क्यों क्या किया नवाज शरीफ इन सारे लोगों के लिए जो देखो इस तरह आउटराइट आप रिजेक्ट नहीं कर सकते। मैं जानने की कोशिश करूँ कि क्या किया उनके लिए हमारे वजीर आज़म साहब ने, जो वो इतने उनको बचाने के। डॉक्टर साहब ने ये भी वजाहत की कि वो वॉशिंगटन में हैं, यानी वो कहना ये चाह रहे थे कि उन्होंने जब ये कहा कि हाल ही में जो भारतीय वजीर आज़म वाशिंगटन गए तो ट्रंप के साथ मुज़ाकरात में उन्होंने जब ये कहा कि जी नवाज शरीफ की मदद करो, तो ये खबर चूंकि वो वाशिंगटन में मौजूद हैं, तो उन्हें खुद किसी ने, अरे भाई मके के उन्होंने इंटरेक्ट किया होगा थिंक टैंक के वहाँ के पॉलिसी मेकर से, डिप्लोमेट से। इसका मतलब अब हमें क्या पता, एक आदमी क्लेम कर रहा है तो आई वुड प्रेफर टू बिलीव हिम। वाशिंगटन में भी जराए उनके मौजूद, मैं क्या कह सकता हूं, लेकिन एक ये बात ओ ब्रेक होगी। चले ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो JIT की भी बात करेंगे और मजीद भी गुफ्तगू जारी रखेंगे। हमारे साथ रहेगा।
हमें ट्वीट जरूर कीजिए। हमारा ट्विटर हैंडल है @bolbolpakistan_। अच्छा, अब मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि भैया व्हेन यू आर डीलिंग विद फॉरेन गवर्नमेंट्स, आप दूसरे मुल्क की टेरिटरी में जा रहे हैं, वहाँ पर आप उनके साथ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, मसलन अगर आप गल्फ स्टील का भी कर रहे हैं तो आप वहाँ के गालिबन स्टॉक एक्सचेंज कोई या टैक्स रेवेन्यू अथॉरिटी, वो जो SECP वहाँ का जो होगा, वहाँ के मुख्तलिफ बैंक्स, उनके साथ आपको करना होगा। ठीक, जहाँ वो रजिस्टर। अब ये तमाम के लिए इस तरह तो नहीं है ना कि आप जैसे इधर एक SHO आए और वो कहे कि अच्छा खड़ी होना जरा गुलमीने तलाशी चाहिए। दिस इज, यू आर टॉकिंग ऑफ अदर टेरिटरी। नहीं, और फैसिलिटेशन भी जरूरत होगी, वरना आप जाएंगे किधर, आपको क्या पता, आप क्या जाके गल्फ स्टील के सामने खड़े हो जाएंगे या किसी के घर के सामने? डेफिनेटली। ठीक है, सही है, मस्ट बी अ प्लान ट्रिप पहले ही। प्लानिंग के ज़िम्न में दोहा के लिए आपको इसलिए प्लानिंग की जरूरत नहीं है कि वो तो शहजादा कह रहा है खुद आओ। हाँ, अब वो शहजादा भी है। अच्छा, दोहा पे वैसे भी मोस्टली वो आपको ऑन अराइवल वीजा देते हैं। राइट, ठीक है, क्योंकि अक्सर औकात वो ट्रांजिट के लिए तुम्हें पता है इस्तेमाल होता है। बिल्कुल, कतर एयरवेज खास। मैंने कम से कम 3-4 मरतबा याद होगा जब इंडिया ने हमारी ओवर फ्लाइट्स बंद की हुई थी, अच्छा, तो तो नेपाल में बहुत सारी कुछ सेमिनार्स वगैरह के लिए, तो हम वाया मैं कम से कम 2 मरतबा वहाँ गया और 1 मरतबा कहीं और जाना था। तो दोहा मेरे पास तो वीज़ा नहीं था, लेकिन पता चला इतनी देर मैं गया, उन्होंने कहा जी इतने पैसे दे के आप बाहर चले जाएं और आप ठीक है पासपोर्ट रखें। ठीक, अच्छा, अब ये तो वैसे ही अगर जाएंगे JIT वाले तो भाई उनको तो शहजादा बुला रहा है, उसका फोन होगा उधर आया हुआ कि भाई ये हमारे बंदे आ रहे हैं। राइट, वो फिर सीधा वो शायद गाड़ी वाड़ी भी भेज देगा, ये मुनासिब ना समझें कि भाई वो तो इन्वेस्टिगेट करने जा रहे हैं, उनसे सवालात करने जा रहे हैं। अब दूसरी जो बात समझने की है बीबी, वो ये है कि ये कैसे हो सकता है कि अगर कतरी शहजादा एक की बनता है कि जी मियाँ शरीफ मरहूम का उसके साथ को लेना देना था उसके बुजुर्गों के साथ, और पैसे एक्यूमुलेट हुए और उन सबको बेबाक कर दिया लंदन की सूरत में, तो वो की बन गया ना एक किस्म का बंदा। राइट, अब वो की बंदे को सिर्फ 2 बंदे तो जाके इंटेरोगेट या इन्वेस्टिगेट या मालूमात हासिल पहले तो यही बात, लेट्स बी ऑनेस्ट। ओके, लेट्स हैव अ वेरी सेफ वर्ड फॉर इट, इंटरव्यू। यस, एट बेस्ट इंटरव्यू तो नहीं कर सकते ना। नहीं, सब कुछ। अब कल आपने जो असल गुगली खेली उस पर किसी ने तवज्जो नहीं दी, उस पर मैं बाद में आता हूँ, लेकिन एक साहब ने अभी मुझे मुत्तले किया, वो ट्वीट के का नुसरत साहब जैसे ही टिक्कर चला था कि जी वो मैं कतर गए और जो मैं कह रहा था ना डील की बातें चल पड़ी, कहने लगे जी 1000 पॉइंट्स स्टॉक एक्सचेंज के बढ़ गए। अच्छा, अंडरस्टैंडेबल है, वो बिल्कुल अंडरस्टैंडेबल है। राइट, अब कल जो गुगली खेली है वो आसिफ किरमानी ये कह रहे थे कि आपने पता नहीं कितने पाउंड खर्च करके लंदन की एक फर्म से कुछ कागजात ऑथेंटिकेट करवाए जो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड में हैं। ठीक, बस अच्छा, यहाँ खामोश हो गए। आज हुसैन नवाज शरीफ साहब जब आए हैं तो वो बार बार कहते रहे कि आपको भी कुछ वगैरह वगैरह। ठीक, अब थोड़े से भी सवालात तैयार हो रहे हैं। JIT की ये जो आनिया जानिया है, इसका बजट किसने दिया? आप और मैं, फर्ज करो हमें गुजरांवाला जाना है, हम बोल बोल पाकिस्तान का एक शो वहां पे कर रहे हैं, हम एक बजट बना कर देंगे ना अपने इदारे को, हमें इदारा देगा, उसके बाद हम अपने इदारे को हिसाब भी तो देंगे ना। बिल्कुल, ऑफ कोर्स है। हाँ, रिसीट्स लाके देनी होती है। वो कौन लेगा? वो कौन लेगा? अच्छा, और फर्ज करो कि बजट में 100 रुपए दिए गए हैं, आपकी आनियों जानियों में पता लगता है कि 1000 रुपया खर्च हुआ, तो ये बाकी 900 रुपए किसने दिए? ये सवाल उठेंगे ना। डेफिनेटली ये तैयार हो रहे हैं। अच्छा, ओके, ये तैयार हो रहे हैं। ठीक, अभी भी ट्रस्ट जो है इन टेलीफोनों से ज्यादा BBM पे किया जाता है। अच्छा, ठीक, स्टिल सेफ मतलब भाई
जो JIT वालों, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? हाँ, BBM पे कम से कम लंदन में जिन लोगों से रवाबित हैं, अच्छा, जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह दे रहे हैं, जिनमें से कुछ को लाने की कोशिश हुई, उनको BBM दिया जाता है कि ये सेफ है। ठीक। अब ये मुझे पता नहीं कि क्यों, हो सकता है वजह होगी। राइट। तो अगर ये बात मुझ बदनसीब तक पहुंच गई है, हाँ, तो फिर और भी जगह पहुंच गई है। हाय, तो सुना है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो वाले को ताउन नहीं कर रहे शायद इस, अच्छा, और कुछ कर रहे हैं वर्जीनिया। अस्सलाम वालेकुम वर्जीनिया। हेलो वर्जीनिया। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपसे एक सवाल पूछना था कि नवाज शरीफ मुसलसल प्रेशर बर्दाश्त कर रहे हैं। नवाज शरीफ क्या? नवाज शरीफ साहब जो इतना प्रेशर बर्दाश्त कर रहे हैं चारों तरफ से, तो इनका इतना कंपल्शन क्या है? ये इक़्तिदार से बड़ी मैंने भाई कंपल्शन क्या होती है? ये तो आपने बहुत सादा सवाल कंपल्शन किया। से मुराद मेरी है कि कांस्टेंट प्रेशर है उनके ऊपर, उनको बहुत सारी तरफ से प्रेशर किया जा रहा है। हाँ। तो इतने प्रेशर में काम करने से बेहतर ये नहीं है कि रिजाइन दे के नाम लें लोग। वो शायर नहीं है ना, वो शायर नहीं भाई। इक़्तिदार के लिए तो हमारे बहुत अच्छे आदमी, आपको याद नहीं औरंगजेब आलमगीर साहब, नमाज एक नहीं छोड़ी, भाई भी एक नहीं छोड़ा था। इक़्तिदार इनके तो भाई अभी जिंदा हैं और अच्छे हैं, उनके लिए भी ऐसा न करें ना। ये आपने मुझसे पूछा कि कंपल्शन क्या होती है, तो कंपल्शन ये है, वैसे आपने चूँकि सवाल किया मैंने आपको उसका जवाब दे दिया। बाकी ये कि जब आप इक़्तिदार में बैठते हैं मेरे भाई, तो इस तरह के बहुत प्रेशर लेने पड़ते हैं। ये ट्रम्प से पूछे कोई कि इतना प्रेशर उसके ऊपर ये भी प्रेशर लेने का है। इस हवाले से जैसे मिसाल के तौर पर मैं हरगिज़ आई थिंक दे आर टेरिबली इल एडवाइज्ड। कौन? जो मुस्लिम लीग नवाज के कुछ लोग हैं। अच्छा। तुम्हें याद है जब हुसैन नवाज की तस्वीर का आया, मैंने कहा ये बैक फायर करेगी। हाँ। आम आदमी कहेगा तानू पता ही नहीं थाने क्या छोड़े, उसमें था क्या? वो तो इतना अच्छा एसी में बैठा हुआ था। ये एक एवरेज रिस्पांस है। You're right। आम आदमी जो गली मोहल्ले का है वो तो अपनी आंखों के सामने रोजाना देखता है ना कि थानों में क्या होता है। तो उसने कहा ये क्या है? वो कहते हैं कि यार ये हुआ क्या है, किस बात का शोर मचा रहे हैं। बिल्कुल। खैर ब्रेक का वो कह रहे हैं। चले ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। हमारे साथ रहिएगा। हमें ट्वीट जरूर कीजिए। हमारा ट्विटर हैंडल है बोल पाकिस्तान _। अच्छा, अब वो यानी मसला ये है, मेरे कुछ दोस्त कह रहे हैं जी BBM वाली बात समझ में नहीं आई। तो भाई साहब ये देखें, मुझे आप क्या वाकई बर्फ़ पे बिठाना चाहते हैं इस उम्र में? बस ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि लंदन में कुछ लोगों से बहुत रवाबित की ज़रूरत है। आपको याद होगा ना हुदैबिया को तौफीक क्या वो इस तरह की को बातें हैं। हाँ। उनसे को मुतल्लिका लोगों के पास कोई इन्फॉर्मेशन, कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने वो फिल्म बनवाई थी रहमान मलिक साहब वाली BBC। राइट, समझ गए। ठीक है ना, बस क्या आगे क्या कहेंगे? बस ठीक है, अब समझ आनी होगी। अब मैं असली बात पे आता हूँ कि मैं समझता हूँ कि मुस्लिम लीग अगर ये समझती है कि इस तरह की पेशियों से तो ये ब्लो बैक होता है। राइट, जैसे तस्वीर पे हुआ था। कल मरियम बीबी को जाना है, इन लोगों के लिए यकीनन ये एक अजूबा है। राइट, कि ये ठीक है, ऐसा नहीं हुआ। लेकिन आपने देखा है कि जब से ये बात चली है, लोग बार बार माशाअल्लाह, वो लोग जिन्हें शदीद नफरत है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से, जिनमें इमरान खान साहब भी शामिल हैं। एब्सोल्युटली, बिकॉज़ ये एक फैक्ट है। लेकिन अब वो मसला ये है कि चूंकि वो इस दुनिया से नहीं रही, वो पॉलिटिकल थ्रेट नहीं है, तो बेनज़ीर के साथ जो कुछ होता रहा, तो हर आदमी, और ये बात आपको माननी पड़ेगी कि पॉलिटिकल वॉर के हवाले से, सियासत के हवाले से, तो भाई हमारे ज़माने में तो अयूब खान को जब बड़े बड़े पन्ने खान अभी भी याद करते हैं ना, आज भी चित्राल में 1960 ही याद आ रहा था इमरान खान साहब को, तो उस वक्त कायदे आज़म की बहन ही खड़ी हुई थी। बिल्कुल ठीक है, कोई मर्द नहीं मिला था अल्लाह के फजल से, याद आ गया। ठीक। उसके बाद माशाअल्लाह गैरत के नाम पर कत्ल करने को 5 मिनट लगाएंगे। वली खान साहब जेल में गए थे तो बेगम नसीम अली खान आए। बिल्कुल ठीक है, राइट। और उसके बाद खवातीन ने मार खाई है पॉलिटिकल वर्कर्स के तौर पर, तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो बेगम नुसरत भुट्टो के सर में लाठी से लेकर, मैं कहता हूं कि बेनजीर के दिन दिहाड़े कत्ल तक चलती है। फेयर एनफ, राइट, यू आर राइट।
फैक्ट्स और आर भुगता है और फेस तो किया। उनके कॉन्टेक्स्ट में आप मियाँ वाली से कॉल कर रहे हैं, जल्दी से ले लें जी। अस्सलाम वालेकुम मियाँ वाली जी। हेलो जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम नुसरत साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है जी। जी फैसल बात कर रहा हूँ मियाँ वाली से। जी फैसल साहब। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। फैसल साहब आप बात कीजिए ना, आप ऑन एयर हैं भैया। पूरी नुसरत साहब, मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ और किसकी के स्टूडेंट हैं? तारीख के तालिब इल्म में। अच्छा, आपको पढ़ता भी हूँ। अच्छा, तो ये क्या हिस्ट्री वो रिपीट तो नहीं हो रही जो हमने 2-4 साल पहले देखी, जब हम सिटिंग हुकूमत में जो असाबी जंग थी अदली और मेमू कमीशन के दरमियान? हाँ, तो ये जो अब JIT ये फिर वो हिस्ट्री रिपीट तो नहीं हो रही? इस बारे में थोड़ा सा आप नहीं, हम तारीख से सबक सीखकर अच्छे तरह की नई तारीख बनाते हैं। तो JIT में भी क्या हो गया था? कुछ भी नहीं हुआ था, हुसैन हक्कानी से इस्तीफा ही लिया था ना, बाकी क्या है इस पे। अलबत्ता मैं एक बात जरूर करता हूँ कि अमजद शुएब साहब जो हर बात की तर्जुमानी करते हैं, तो ये अभी रेमंड डेविस की किताब आई ना, तो उस पे कहते हैं कि जनाब वो तो सदर साहब ने हुक्म दिया था। और एक स्टैंडर्ड आपको जवाब मिलता है कि ISI का DG जो है वो वजीर आजम के मातहत होता है। ये कहते हैं। हाँ, सदर के नहीं होता, ये कहते ये हैं। हाँ, राइट। लेकिन यही बैठ के मेरे एक सवाल का जवाब दे दें कि क्या जनरल शुजा पाशा साहब यूसुफ रजा गिलानी के पास गए थे ये पूछने कि मैं मंसूर एजाज से नहीं पूछने साहब, उस वक्त भी ये बहस बहुत हुई थी कि वो कैसे चले गए तो फिर वो क्या अच्छा वो नहीं कोई जब इनसे सवाल कर रहे होते ना, मैं जो आज मुझे जर्नलिज्म पे गुस्सा है, कोई एंकर ये नहीं पूछेगा। बिल्कुल शुएब साहब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन उस वक्त तो सर यू आर परफेक्टली राइट। उसके बाद फोन उठाएं जो आप हर वक्त अरे फलां को लेना, तो यूसुफ रजा गिलानी साहब से पूछ लें कि सर आपसे पाशा साहब वो तो तभी ये सवाल उठ गया था उसी वक्त के ये कैसे चले गए। आपको याद होगा अच्छी तरह कि हाउ डिड ही गो, पूछ के गए थे, सब हैरान हो गए। था असेंबली में खड़ा होकर जो मुल्तान से आए थे कि स्टेट विद इन स्टेट की बात जो चली थी, राइट। लेकिन अभी चूंकि सूट कर रहा तो फौरन बना दो। तो इस तरह की बहरहाल वो मैं एक बात कर रहा था, इसीलिए कल मेरा ख्याल है कि मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा को आराम से वहाँ जाना चाहिए। वहाँ से आने के बाद जो उनके दिल में है वो करें, और कोई शोर शराबा, कोई हंगामा, इसको पॉलिटिकल कैपिटल। आई थिंक हर पार्टी ने उन्होंने फैसला कर लिया कि वो उसको पॉलिटिकल कैपिटल के तौर पे इस्तेमाल करेंगे, जो वो पिछले एक हफ्ते से कर रहे हैं। पॉलिटिकल कैपिटल कौम की बेटी मरियम, ये वो अल्लाह है कि आपने जाके कन्फ्रंट किया, उसके बाद आए जो कहना है कहिए। हाँ बिल्कुल ठीक है। इसहाक डार साहब ने कल कम किया है। शहबाज शरीफ साहब जब तशरीफ लाए थे तो फिर उन्होंने जो पनामा हैट यानी कि पहन के कमाल नहीं दिखाया था। आजकल तो वैसे भी उनका मीडिया सेल बहुत एक्टिव हो गया है, इंटरनेशनल स्केल पे चला गया है। अरे बहुत जबरदस्त इंटरनेशनल अरे उन्होंने ग्लोबल कप प्ले कर रहा है। खैर बन गया है ना, मुझसे ना तफसीलात पूछा करो, बताए ना ये कैसी बात भाई। ऑलरेडी मैं क्या मैं कितनी मैं तुम चाहती हो कि मैं उठा लिया जाऊं? बिल्कुल भी नहीं, मैं जो कहना था कह दिया ना, निकल गया मेरे। बॉस एक सवाल मुझे ये बताइए, क्या पूरी दुनिया के खादिम आला बनेंगे शहबाज शरीफ साहब? किस लिए इंटरनेशनल स्केल पे उनका मीडिया सेल काम कर रहा है? मतलब टू व्हाट एंड? UN का सेक्रेटरी जनरल बनना हो। चलो छोड़ो, मेरी जान छोड़ो, मेरे मुंह से निकल गया, मुझे माफ कर, मुझे माफ कर दो, खुदा की इतनी अच्छी खबरें देके आदि। अच्छा बहरहाल माफ कर दो ना, निकल गया मुझसे, मैं बस क्या करूं, यानी कम वक्त मारा। एनीवे वो मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि जो चीज नहीं है वो ना करें। जो बात है JIT ने अपने कंडक्ट के जरिए अपने बारे में खुद काफी सवालात खड़े किए हैं। ठीक है, नो डाउट। उस हवाले से शरीफ फैमिली के पास इनफ मटेरियल है कि ओवर ना हो, कि जब वो कलोकियल ज़बान उनकी रिपोर्ट आ जाए और जब को बात आए सामने तो वो उसको कंटेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, फेयर इनफ, राइट। लेकिन इसको अगर हम कहें कि जी खाली उनके जाने से कोई हमदर्दी के जज्बात उबल आएंगे तो नहीं। और औरतों का मसला ना बने कि गलत, जो ये समझाएगा वो गलत कर रहा है, मुस्तकिल बुनियादों पे चमचेगिरी कर रहा है जो ये मशवरा दे रहा है।
जैसी तकरीर आज हमारे नजम सेठी साहब ने की है। कराची से कॉल। अस्सलाम वालेकुम। वो क्रिकेट क्या हुआ? अस्सलाम वालेकुम सर। नुसरत साहब, अख्तर अली बात कर रहा हूँ कराची से। जी भैया जी। जी, मेरा सवाल ये है कि जब बेनज़ीर साहिबा की शहादत हुई थी तो सबसे पहले नवाज शरीफ साहब ही वहाँ पहुँचे थे और उनके आंसू जेन्युइन थे और वो रो रहे थे। आज पीपल्स पार्टी क्या कर रही है? नहीं देखिए, वो बिल्कुल बहुत ही एक गैर मामूली वाक़या था। मैं आपकी इस बात से टोटली इत्तेफाक करता हूँ कि नवाज शरीफ साहब वहाँ पहुँचे थे और ये बात भी फैक्ट है कि वो वाक़तन बहुत अपसेट थे। और समझ में आता है कि एक साथ सियासत की हो, एक दूसरे के साथ लड़ाई की हो, फिर दोनों मिलकर एक डिक्टेटर के ख़िलाफ़ जद्दोजहद कर रहे थे और बिल्कुल जब उनकी जद्दोजहद एक ऑलमोस्ट कामयाबी के मरहले पे दाखिल हो रही थी तो मेरा तो अपना ख्याल है। और उस हवाले से पीपल्स पार्टी भी क्या कह रही है जी? कुछ भी नहीं कह रही। वो तो बेचारे खुद कोने में बैठ के दही खा रहे हैं और वो बात। और मुस्लिम लीग उनको मेमो गेट याद दिला रहे हैं आजकल के भाई तुम लोग गए थे। नहीं, बात तो सही है, वो तो खैर उसमें सही है। That's what they're doing. चलो, बात तो है ना, ये ख्वाजा साद रफीक ने कह दिया ना बॉस, बाबा काला कोट तो पहना था। ख्वाजा साद रफीक सेट के हमने गलती की थी। चलें ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। हमारे साथ रहिएगा। हमें ट्वीट जरूर कीजिए। हमारा ट्विटर हैंडल है बोल पाकिस्तान। बदकिस्मती मेरी ये हो गई कि नाश्ते के वक्त वो मिस कर गया था और उसके बाद ये जो GIT कहानियाँ चली, वरना बखुदा मेरी आज पूरा मैं कल भी तुम्हें कह रहा था, मैंने कहा कि देखो मैं इसराइल जो गया है मोदी का दौरा, उस पर फोकस करना चाहिए। डेफिनेटली इट्स एन इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट, वेरी इंटरेस्टिंग। और मैंने उस पर बहुत काम कर रहा था। अच्छा, ओके राइट। ये बात बताने में तो कोई हर्ज नहीं ना। मैं देखो इंटरनेशनल सेमिनार्स वगैरह में इसराइल से आए सहाफ़ियों से भी मुलाकात हो। अच्छा, ठीक है, राइट। उनसे राब्ते में रहना तो गैर कानूनी नहीं है। पता नहीं नुसरत साहब, आपको ये बात कसूरी साहब हाथ मिलाते हैं तो ठीक है, वो अलग बात है। इकराम साइकिल गए, वो भी दूसरी बात। अब दिफाई तजज़ियाकार नहीं है। ओह माय गॉड। अच्छा, कॉल। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। पिंडी से कॉल आई। पिंडी भाई, रावलपिंडी। अस्सलाम वालेकुम जनाब नुसरत साहब, मैं मलिक खालिद बोल रहा हूँ पिंडी से। जी खालिद साहब। हेलो जी जनाब, मेरी अर्ज ये है, मैंने एक छोटा सा कमेंट्स देना चाहता हूँ कि अब जब हम इधर कंपैरिजन कर रहे हैं बेनजीर साहबा का और मरियम का, बेनजीर तो प्राइम मिनिस्टर थी, उन पे केसेस थे तो उनकी अपनी प्राइम मिनिस्टरशिप के दौर में थे और वो पेश होती थी। और दूसरी बात कि इन पीपल पार्टी वाले ये जो बड़े बढ़ के बातें कर रहे हैं, इन्हें उस दिन पता चलेगा जब बिलावल पेश होगा जरदारी के केसेस में। ये केस अगर है भी तो नवाज शरीफ का है, मरियम का क्या है इसमें? यार मेरे प्यारे समझ आएगी कि देखिए आप देखिए, हमारा एक बहुत बड़ा मसला यही है मेरे प्यारे भाई, मैं यही रोता रहता हूँ, अंधी नफरत और अकीदत। मैं बहुत एहतराम करता हूँ, आपने जिस जज्बे के साथ ये बात की है मेरे प्यारे भाई, लेकिन जब ये बात की जाती है कि जी औरतें और उनके साथ, तो फिर वो एक ये पिंडी में ही होते थे। बाकी सिद्दीकी साहब, उनकी गज़ल गाई हुई है ना, दाग़े दिल हमको याद आने लगे। तो पीपल्स पार्टी वालों को बेचारों को दाग़े दिल तो याद करने दीजिए ना, आप इतना क्यों गुस्से में आ जाते हैं? अब साहब उनका नाम आया है उन पेपर्स में तो वो जवाब तो देंगी ना जाके। प्लस उन्होंने कब कहा, टू बी फेयर टू मरियम नवाज साहिबा, उन्होंने तो नहीं कहा ना, वो तो अभी भी अपनी ट्वीट में कह रही थी कि हाँ मैं जाके सवाल कर तो ये सब जो है कौम की बेटी क्यों कर रहे हैं? वही कहता हूँ मतलब कि उसमें प्रॉब्लम ये होता है कि हमारी बदकिस्मती है कि हमारे मुआशरे में चमचेगिरी एक बहुत लेवल पे है वाकई, इसमें तो कोई ये है, लोग नहीं रह सकते चमचे गिरी किए बगैर। मैं क्या बताऊंगा, मेरे पास तो ऐसे में तहाशा वाक़यात हैं जिनके बारे में मैं सुनाना शुरू करूं तो 2000 प्रोग्राम चाहिए। सही कि किसने कैसे चमचेगिरी की और उसका क्या हुआ फिर बाद में, नतीजा क्या? नहीं, फिर वही शख्स दूसरे की कैसे चमचेगिरी करता पाया गया। ठीक, असल बात तो ये है, इस्लामाबाद ब्यूरोक्रेट्स का शहर है भाई, क्या बात करती हैं आप? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। इस्लामाबाद। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मुदस्सर बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद। जी मुदस्सर साहब।
हेलो जी मुदस्सर साहब, आप ऑन एयर हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सर? ठीक हैं जी, ठीक हूँ। अच्छा सर, मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो अभी चीजें चल रही हैं इसमें तो मुस्लिम लीग मुझे तो स्ट्रांग होके नजर आ रही है। अच्छा, जैसे उनके बेटे भी लीडर नहीं थे इतने, आज उनमें भी मैंने लीडरशिप देख रहा हूँ। तो हुसैन नवाज में लीडरशिप आपने देख ली? मैंने तो वो देखा उन्होंने दाढ़ी रख ली है, वो बड़ी अच्छी। नहीं सर, दाढ़ी तो वो आप किसी और तरीके से बात कर रहे हैं। अच्छा, मैं कौन से समझता हूँ। अच्छा, क्या ये नहीं कि भट्टी में कुंदन हो रहे हैं, आपका कहना ये है? सर भट्टी में कुंदन वाली बात भी नहीं, लेकिन उनमें कुछ चीज अंदर से निकली है कोई उठ के आई है, तो इसका मतलब है कि तो फिर तो एक और पेशी करवाई यार कल हुसैन नवाज की, ताकि बात बने। अच्छा चले, अगर मुस्लिम लीग मेरे भाई आपकी दानिश में, मेरे प्यारे मुदस्सर भाई, अगर आप, अरे मेरे प्यारे ये बताना, अच्छा सवाल है नुसरत, वो स्ट्रांग होती नजर आ रही है। अच्छा, स्ट्रांग होती जा रही है, तो फिर क्या इसका मतलब क्या? जैसे मरियम नवाज ने अभी ट्वीट किया है। हाँ जी, मरियम बीबी ने ट्वीट किया है, तो ठीक है, उन्होंने किया है अपने फादर को जिस तरीके से उन्होंने लोगों के सामने पेश किया है। हाँ, एक तो इसमें जो पॉलिटिक्स में होता है वो ये होता है कि उन्होंने कोई पीटीआई के वोट तो नहीं लेने, उन्होंने अपने लोगों उन्होंने अपने, मैं बिल्कुल आपकी इस बात से टोटली एग्री करता हूँ। मेरा अपना ख्याल है कि मरियम बीबी ने जो ट्वीट जिस अंदाज में लिखा है जी 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 बहुत मुनासिब है, बहुत एप्रिसिएबल है। और वो लिखने के बाद उन्होंने फिर ये भी कहा, आपने शायद आखिरी सारे नहीं पढ़े, आखिर में उन्होंने कहा सी यू टुमारो, दिस इज द बेस्ट कंडक्ट, के बस ठीक है। और वो कहना ये चाह रही है कि जान छड़, यानी चमचों को, तो वो और वो उन्होंने जो अपने ट्वीट में अगर ये कहा है, क्योंकि उनके वालिद जो हैं वो सुबह 7 बजे ताजिकिस्तान चले जाएंगे, तो जाहिर है उन्होंने परेशान होंगे वो सारा दिन। नेचुरली यार, वालिद बनने के ऑब्वियसली, यानी बच्ची इम्तिहान देने जाए यार, तो बंदा कहता है इतना भी नहीं है नुसरत साहब, कम ऑन, मतलब मेरे तो वालिद कभी इम्तिहान देने पे परेशान। खैर मैं तो देखता हूँ, अच्छा मतलब हद, ऐसी भी क्या नाजुक बच्चियां पैदा हो गई जो मतलब इम्तिहान। अच्छा चलो, वो कह रहा है। चलो बहरहाल आज का प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।